मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर पे जो सिंगल फेस एसी एनर्जी मीटर होता है उसका रीडिंग हम किस पैरामीटर पे करते हैं वो हम जान लेंगे। चलिए, ये हमारे पास डोमेस्टिक का बिलिंग पैरामीटर है, देखते हैं किस पैरामीटर पे हमारा बिलिंग होता है। तो डोमेस्टिक में हमारा करेंट रीडिंग पैरामीटर KWH में रीडिंग होता है और दूसरा मैक्सिमम डिमांड पे होता है। मैक्सिमम डिमांड का मतलब हो गया, जब आप कनेक्शन लिए होंगे उस समय आप मैक्सिमम डिमांड बताएंगे, आपका 1 किलोवाट का चाहिए लोड, 2 किलोवाट का चाहिए, और डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट जितना आप डिमांड बताएंगे उतने डिमांड से आपका बिलिंग होगा। अगर मान लीजिए आप 1 किलोवाट का डिमांड लिए हैं और 2 किलोवाट का खर्च करते हैं, बिजली कंजप्शन करते हैं, तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारा बिजली बिल एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जब कनेक्शन लेते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम डिमांड को अपना ध्यान में रखें। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है नॉन डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब दुकानदार या व्यवसायिक हैं, उनका किस पैरामीटर पे बिलिंग होता है। तो वो करेंट रीडिंग KWH उनका भी होता है, मैक्सिमम डिमांड पे होता है। एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है पावर फैक्टर, एक्स्ट्रा पावर फैक्टर पे जुड़ जाता है ये। फिर आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए आ जाता है, उसमें आप करंट रीडिंग KVAH में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर आवर। ये आपका एम्पियर KVA में आपका रीडिंग होता है और मैक्सिमम डिमांड इसमें भी होता है। मान लीजिए 10 KVA का मैक्सिमम डिमांड है या 5 KVA का मैक्सिमम डिमांड है, जैसा अपना डिमांड होगा वैसे आपको होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम मीटर के पास चल के देखते हैं कि मीटर में हमारा कैसे रीडिंग शो करता है। ये हमारे पास L&T कंपनी का 240 वोल्ट 5 से 30 एम्पियर तक का रीडिंग करता है। अगर मान लीजिए 30 एम्पियर से एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा तो हमारा मीटर डैमेज होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का हमारा एनर्जी मीटर है, ठीक है, और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये कंपनी हमें 60 मंथ का गारंटी प्रोवाइड कराती है जब से आपका घर में इंस्टॉलेशन होगा। हर एक मीटर का आपका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जो बिल में आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा मीटर दिसंबर 2018 में इंस्टॉलेशन हुआ था। तो ये सारा पैरामीटर, चलिए अब एक एक करके ऑटो मोड में देखते हैं कि क्या पैरामीटर है इसमें। ये हमारा मीटर ऑन है L&T कंपनी का। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर दिखाएगा। सबसे पहले टाइम दिखाएगा, फिर डेट। ये हमारा सीरियल नंबर दिखा रहा है 14458। ये हमारा मीटर का एक यूनिक सीरियल नंबर है जो आपके बिल में ऐड होके ये आता है। उसके बाद हमारा टाइम दिखा रहा है कि 20:16 43 44 45 सेकेंड ये हो रहा है। ये हमारा बिल में कह रहे हैं ये दिखाएगा। उसके बाद हमारा डेट है, जिस तारीख को हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, उस तारीख का डेट है 6 तारीख 9वां महीना 2021। उसके बाद ये हमारा किलोवाट घंटा बता रहे हैं पिछले महीने का, कि हमें पिछले महीने में कितने कंजप्शन हुआ था। 1034 किलोवाट घंटा, एक का मतलब पिछले घंटा। अब पावर फैक्टर देखिए हमारा बता रहा है 0.94। हम बताए आपको कि 1 के करीब होना चाहिए हमारा पावर फैक्टर, इसलिए ये हमारा बेस्ट पावर फैक्टर है। और ये मैक्सिमम डिमांड MD देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0.23 किलोवाट। ये हमारा मैक्सिमम डिमांड रहा 20 तारीख 8वां महीना 2021 को। किलोवाट में है ये 20 तारीख 8वां महीना 2021 को हमारा मैक्सिमम डिमांड उतना रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ये कितने टाइम हुआ था। उस समय बज रहा था 11 बजे। ठीक है, दिन में 11 बजे हमारा ये मैक्सिमम डिमांड उतना था। उसके बाद हमारा ये 1131 KVA में आपका आ गया बिलिंग पैरामीटर। जो पिछले जब बिल में आपको देखिएगा तो 11 KVA आ गया। और ये हमारा आ गया 517 पावर सप्लाई है। जब से हमारा मीटर इंस्टॉल हुआ है आपके घर में उस समय से 517 घंटा आपका ये मीटर हुआ। ये करंट आपको बता रहा है कि वोल्टेज कितना है, 195 वोल्ट अभी हमारे घर में आ रहा है। तो ये हमारा दिखा रहा है, अभी दिख रहा है कि 0.63 एम्पियर फेस में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद न्यूट्रल में भी बताएगा हमारा कितना हो रहा है। न्यूट्रल में भी इतना ही हो रहा है, 0.63 हो रहा है। इसका मतलब न्यूट्रल में हमारा छेड़छाड़ नहीं हुआ है। दोनों में देखना पर, दोनों जब समान होता है तो समझिए कि हमारा ये घर का वायरिंग सही है। अब ये
प्रेजेंट टाइम का बिलिंग बता रहा है किलोवाट घंटा 10:41 हमारा किलोवाट घंटा है। और इसमें से पिछले वाले जो मीटर था उसको हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा यूनिट आ जाएगा। और ये kVh में आपका आ गया। अगर डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक होता तो आपका kVh में आता। ठीक है, तो उसके बाद से हमारा ये मीटर 30 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाता है। उसके बाद फिर ये हमारा मीटर के बाद से अपना मीटर फिर शुरू से अपना वर्किंग प्रिंसिपल काम करना चल जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि घर के मीटर का रीडिंग खुद से कैसे देख पाएंगे कि कौन सा मीटर में क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।